नमस्कार दोस्तों। वैसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया कि पब्लिक को चुतिया कैसे बनाया जाता है और इसके लिए कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ये दूसरे वीडियो में मैं आपको एक इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ कि रूल्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं लोगों को चुतिया बनाने के लिए। ये रूल्स को बनाता कौन है? हम बनाते हैं। हम मतलब अब मैं बिल्डर की तरफ से बात कर रहा हूँ। बिल्डर्स रूल्स बनाते हैं, बिल्डर्स रेट्स बनाते हैं, अपने घर के रेट्स, अपने घर के रूल्स बनाते हैं। आपको आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करना है कि मैं जो रूल बनाऊंगा लोग उस रूल को मानेंगे और इस रूल को आप अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा लोगों के ऊपर थोपेंगे। तो रूल कैसे बनाना है और रूल किस तरह से थोपना है, इस विषय पर मैं अभी बात करूंगा। पहली बात है कि रेट, तो एक फिक्स रेट होना ज़रूरी है जो आप रेज करोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप डिसाइड करोगे कि आपका रेट क्या है। वो रेट के पीछे बहुत कुछ खास लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक हो तो काफ़ी है। लॉजिक कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इस एरिया में ये रेट चल रहा है, तो और एरिया का नाम बाय द वे आप अपने एरिया को एग्जैक्टली सही तरह से रिप्रेजेंट करोगे ऐसे ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एरिया अगर मीरा रोड में है तो भी आप अगर दहीसर कहोगे या भाईंदर में है और दहीसर कहोगे तो चल जाएगा। या आप अगर खार रोड में पढ़ते हो और आप उसे अपर बांद्रा कहोगे तो चल जाएगा। आप यू गेट द पिक्चर। तो इस तरह से आप एरिया के बारे में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो। आप माहिम माटुंगा को अपर दादर बोल दो या लोअर बांद्रा बोल दो, जो जिस तरह से लोगों को समझ में आए। बेसिकली आपको एक क्लासी तरीके से झूठ बोलना है। आपके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी एक क्लासी तरीके से झूठ बोलेंगे। तो वो झूठ को एक फ्रेमवर्क देने के लिए आपको रूल्स की ज़रूरत है। तो ये रूल्स आप इस तरह से बनाइए। पहली बात है कि आप अपना एक रेट सोच लीजिए। आप याद रखिए, हम किसी चीज़ को बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली लोगों को फ्लैट्स बनाकर बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें टोपी बनाकर उनको चुतिया बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ क्लियर। अब चुतिया बनाने के लिए रूल्स की जो ज़रूरत है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम रियल एस्टेट नहीं डेवलप करना चाहते हैं, हम उनको जेन्युइनली फ्लैट्स नहीं देना चाहते हैं, हम एक ईंट का भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाह रहे हैं। इस बात पर आप क्लियर हो जाएं। अब ये रूल्स क्या हैं? तो पहली बात है कि आपको एक प्लॉजिबल बिलीवेबल रेट पकड़ना है और फिर उस रेट को पकड़ के रखना है और अपने सारे सेल्स टीम से कहना है कि ये रेट होगा, मतलब यही रेट होगा। समझ लो, आप एक रेट कहते हो, इंट्रोडक्टरी रेट लेट अस से 25,000 पर स्क्वायर फीट, ये आपका रेट है। ओके, इस साल के लिए 2019 के लिए इसके ऊपर किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। 25,000 पर स्क्वायर फीट। अब आप हॉलीडे डिस्काउंट्स दे सकते हो इस रेट को लेकर। आप तरह तरह के रेट्स के डिस्काउंट्स अनाउंस कर सकते हो। आप कहोगे कि होली के दिन रेट विल बी 24,500 या 24,000। आप सोच लो और फिर उसे पकड़ के रखो। 24,000 के रेट से होली के दिन बिकेगा, दिवाली के दिन बिकेंगे, नवरात्रि के दिन बिकेंगे, वगैरह वगैरह। और इसको लेकर आप अब सेल्स कैंपेन्स कर सकते हो। किस तरह से? आप मिडिल क्लास लोगों को अगर टारगेट कर रहे हो तो मिडिल क्लास लोगों को कहिए कि ये जो रेट है वो सिर्फ होली के लिए है, होली के दिन के लिए है। होली के दिन अगर वो बुकिंग नहीं करते हैं
तो आप उन्हें वो रेट नहीं दोगे। लोगों को जमा करके आपके पास ले आना और एक हॉल में बैठाना, ये एक अलग सा काम है जो आपकी सेल्स टीम करेगी। आप सेल्स टीम को इम्प्रेस करोगे कि आप किसी भी तरह से होली के लिए 20-50 लोगों को इकट्ठे करें। कपल्स को इकट्ठे करना बहुत बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल्स को चूतिया बनाना ज़्यादा मुश्किल है, कपल्स को चूतिया बनाना बड़ा आसान काम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और कपल्स के साथ अगर बच्चे भी आते हैं या बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो भी चूतिया बनाना आसान हो जाता है। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। ये इसलिए है क्योंकि जब कपल्स हैं तो अगर मर्द बाहर यानी कहीं चला गया और अगर कोई बड़ा वाला खर्चा करने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला हो, तो उसे हमेशा डर रहता है कि घर जाऊंगा और मेरी बीवी मुझे क्रिटिसाइज करेगी। तो इसलिए वो हमेशा डिले करेगा, वो हाँ कहने में डिले करेगा। वो कहेगा मेरी बीवी से पूछ के आता हूँ, क्योंकि बीवी जैसी भी हो उसकी टीका, उसकी जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म सुनना बहुत कड़वा लगता है। हस्बैंड का भी क्रिटिसिज्म सुनना बहुत ही कड़वा लगता है, इसीलिए लेडीज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और भी ये यानी वो करते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट टाइप के बड़े डिसीजन तो लेंगे ही नहीं। हाँ, ज्वेलरी परचेज के डिसीजंस ले भी ले, लेकिन होम परचेज के डिसीजंस नहीं लेंगे। तो अगर उसकी जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में हैं और वो बैठे हुए हैं, अब उन्हें इस तरह से आपको इम्प्रेस करना होता है या आपके सेल्स पर्सन को इस तरह से बात करना होता है कि देखिए मैडम, आज अगर होली के दिन आप अगर इस मौके से चूक गए तो इसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगे और आपको 24,000 के रेट से नहीं मिलेगा, अब आपको 25,000 के रेट से मिलेगा। तो लेडीज़ को पैसे बचाना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए एक तरह का प्रेशर आ जाएगा हस्बैंड के ऊपर कि आप जी सुनिए, आप ले लीजिए, नहीं तो कल हमें महंगा लेना पड़ेगा। तो एक एटमॉस्फेयर इस तरह से क्रिएट किया जाना चाहिए कि रेट 25,000 फिक्स्ड है, इट इज़ नॉट नेगोशिएबल। आप कुछ भी करो वो चेंज नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि आज के दिन यानी कि होली के दिन, त्योहार के दिन 24,000 है। आपको एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आपको ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। तो अगर आपने वाइफ को कन्विंस कर दिया कि पैसे बच रहे हैं और अगर आपने हस्बैंड को कन्विंस कर दिया कि हाँ प्रॉपर्टी लेने जैसा है, तो आपका काम समझो 80% हो गया है ऑलरेडी। अब ये जो कपल है, ये कपल की जो जॉइंट आईक्यू है, जॉइंट इंटेलिजेंस है, वो इंडिविजुअल आईक्यू से काफ़ी कम है। दूसरी बात, हस्बैंड को अगर आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिला रहे हो तो ये अच्छी बात है। आपको हस्बैंड को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिलाना ज़रूरी है। आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स में उनके साथ जीत जाएं और भी अच्छी बात है। अब हस्बैंड अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के चक्कर में है, तो अगर वो ये जो वंस इन अ लाइफ टाइम का मौका छोड़ देगा तो घर जाके उसे बहुत सुनना पड़ेगा कि वो कितने स्टूपिड हैं, कितने बेवकूफ़ हैं और कितने कंजूस हैं और कितने कितने उनकी फोरसाइट नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उन्हें बहुत सुनाया जाएगा, इसलिए इस डर से, अच्छा वो एक कारण है। दूसरी बात यह है, आप जो अपनी अपनी सेल्स टीम है, आप बिल्डर हो, सेल्स टीम को सूटेड बूटेड अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ रखो। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जो आते हैं कोई ख़ास ड्रेस पहन के नहीं आते, और अगर अच्छे ड्रेस पहन के आ भी गए तो भी उनके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है
और उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को और भी जगाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप इस तरह से कह सकते हो कि हम आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे हम जांचेंगे, यानी हमारे ऑफिस में जांच किया जाएगा, और फिर अगर आपको हमने काबिल समझा तो हम आपको फ्लैट देंगे। यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 50,000 या 1 लाख का टोकन करना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन टेक यू सीरियसली। आप ऐसे मत सोचे कि आप हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हो, इस तरह का एहसास देना चाहिए। यानी पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए कि आप उनके पैसे नहीं चाहते हो, यू नीड देम टू प्रूव देमसेल्व्स कि उनकी औकात क्या है। आप उनके औकात पे चले जाइए, तो वो बंदा जो है वो कहेगा, डार्लिंग मेरे पास पैसे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं डेबिट कार्ड स्वाइप कर सकता हूँ, या मेरी क्रेडिट लिमिट इतनी है कि मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 1 लाख निकाल सकता हूँ। और फिर अगर पता चला कि नहीं 1 लाख नहीं निकला, लेकिन 80,000 निकले या 70,000 या 50,000 निकले, तो आप उन्हें फॉरगिव कर दो। अरे मैडम ठीक है, आपके लिए चला लेंगे, सर इतना कह रहे हैं तो हम 50,000 का एक्सेप्ट कर लेंगे। 50,000 की वैसे हमारे रूल्स तो 1 लाख रुपए का टोकन मिनिमम है, लेकिन ठीक है मैडम, आपके हस्बैंड इतने नेक हैं वगैरह वगैरह, तो हम 50,000 के टोकन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 50,000 हैं वो प्लीज़ आप कल या परसों में बाय डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए। इस तरह से आप उनके ऊपर प्रेशर बनाए रख सकते हो। अब वो अगर एक बार आपके पास 50,000 दे देते हैं तो खेल वहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये लोग पोटेंशियल चूतिए में से कंफर्म चूतिए बन गए। अब आप उन्हें कुछ देना नहीं चाहते हो, ये इस बात पे हम लोग क्लियर हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ दिस होल थिंग। वी डोंट वांट टू गिव देम एनीथिंग, वी डोंट वांट टू गिव देम अ जेन्युइन प्रोडक्ट। अब चूतिए तो बन गए, 50,000 से 1 लाख वो दे चुके हैं। अब हमें हमारा काम ये है कि चूतिए को किस तरह से प्रचंड चूतिया, अखंड चूतिया, घनघोर चूतिया, भयंकर चूतिया बनाना चाहिए। यानी 1 लाख लेने के बाद उनसे कैसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लेना है। अगर 1 लाख ले लिए, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये मैंने एक्चुअल होते हुए देखा है। इसके जो प्रोसीजर्स हैं ये किस तरह से, ऑफ कोर्स दिस वाज प्री रेरा, लेकिन पोस्ट रेरा भी आप लोगों को चुतिया बना सकते हो। इस बात से आप कोई, यानी आप ये मत सोचो कि रेरा के आने के बाद लोग चुतिया नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बनते रहेंगे, क्योंकि भाई पब्लिक है, अपनी पब्लिक है, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल है चुतिया बनने का, तो वो बनेंगे। अच्छा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि लोग एक दूसरे को अपने चुतियापे के बारे में बताते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, वो छुपाते हैं, और वो इनफैक्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ऐसे वो अपने आप को एहसास दिलाते रहते हैं और दूसरों को भी एहसास दिलाते हैं। तो इससे इसका भी अच्छा फ़ायदा ये होता है कि लोग अपने, अगर एक कपल को चुतिया बनाओ तो अच्छे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके जीजा, साला, भाई, बहन, सास, ससुर, इन लोगों को भी आप अंदर ले सकते हो। तो ये है कैसे, ये भी इसी एपिसोड में बात करेंगे कि किस तरह से उन्हें कन्विंस करना है। अब तो पहली बात कि आपने इन्हें अंदर ले लिया, 50,000 1 लाख ले लिया। अब 50,000 1 लाख में तो पूरा नहीं होने वाला है, ये तो छोटा सा टोकन अमाउंट है। अब आप उनसे किसी भी तरह से 10% लेना चाहते हो। अब 10% लेना है उनसे, 10% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू। कंसिडरेशन वैल्यू किसने तय किया? आपने तय किया है, याद रखिए। हॉलीडे डिस्काउंट किसने दिया? आपने दिया।
अभी नहीं तो कभी नहीं वाला प्रेशर किसने क्रिएट किया? आपने किया। और अब आप उनसे यह कहोगे कि हम आपसे 25 दिन के अंदर, और ये सब ऑलरेडी उनके एप्लीकेशन फॉर्म में है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जिस जिस चीज़ पे वो लोगों ने ऑलरेडी साइन किया है, प्लीज़ रिमेंबर, बिल्डर का साइन नहीं होता है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के जो ऊपर सिग्नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर यानी कि चूतिए का सिग्नेचर है। और दूसरे तरफ काउंटर साइन जो है, काउंटर साइनिंग पार्टी, शायद काउंटर साइनिंग किसी ने किया भी नहीं होगा, और अगर किया है तो कोई बहुत ही मामूली सा एम्प्लॉई ने काउंटर साइन किया होता है, बिल्डर ने साइन नहीं किया है। तो बिल्डर के हाथ फ्री है, बिल्डर इज़ नॉट बाउंड। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग से क्लॉजेस हैं। वो क्लॉजेस इस तरह के होने चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग, छोटे से, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते। अच्छी बात यह है, इंडियन पब्लिक की अच्छी बात यह है कि इंडियन पब्लिक को पढ़ना पसंद नहीं है, और उनको अगर आप 10 पेजेस रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दो तो वाइफ विल पास ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द हस्बैंड, कहेगी मैडम, भाई साहब आप पढ़िए, भाई साहब नहीं कहेगी, ए जी ओ जी आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, आप बुद्धिमान हैं। शी डजंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हस्बैंड डजंट हैव द ब्रेन टू डू इट। आप उन्हें बड़े आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप पहले कह सकते हो सर आप पढ़ लो आराम से, 10 मिनट के बाद आ जाओ। अगर उसने कोई स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया तो आप उसका कोई स्टूपिड सा जवाब दे दो। 99% वो कोई इंटेलिजेंट सवाल करने वाला नहीं है, और अगर उसने बहुत इंटेलिजेंट सवाल कर भी दिया तो मेक हिम लुक स्लाइटली स्टूपिड। ऐसा थोड़ा सा आप हंसकर कह दो सर ये तो हर एक इंडस्ट्री में होता है, सर ये तो रियल एस्टेट में ऐसे होता ही है, ऐसा कुछ कह दो, और वो भी हंस के कह देगा हाँ हाँ ये तो होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अपनी बीवी के सामने समझदार दिखाना चाहता है अपने आप को। तो ये हो गया। अब आप उससे बाकी का जो 10% लोगे, अब वो बाकी का 10% आप या 9, बाकी का जो भी है, आप तो ओवरऑल 10% ऑफ कंसिडरेशन लेना चाहते हो। तो ओवरऑल 10% ऑफ कंसिडरेशन लेने के लिए अब CRM टीम काम में आता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या चूतिया रिलेशनशिप मैनेजमेंट काम में आएगा। अब वो फ़ोन करने लगेंगे, रोज़ फ़ोन करेंगे सर। पहले एक उनका जो आपका जो टाइमलाइन है वो एकदम शॉर्ट टाइम टेबल होना चाहिए। 25 दिन के अगर अंदर 10% नहीं दिए तो हम ये बुकिंग अमाउंट को फोरफीट कर देंगे वगैरह वगैरह। तो 25 दिन तो बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं और लोग नहीं देते हैं। फ़ोन करना शुरू हो जाएगा, सर आपको हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं 7 दिन का, हम आपको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं 15 दिन का वगैरह। अब प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि आपने कहीं एक ईंट लगाया है ज़मीन के ऊपर, लेकिन आप फिर भी अथॉरिटेटिवली आपके एडमिनिस्ट्रेशन में से फ़ोन जाएगा। आप फ़ोन करके कहोगे सर आपको हम अलॉटमेंट लेटर तभी देंगे जब आप ये अमाउंट दोगे, या फिर अलॉटमेंट लेटर पहुंचा दो, वो भी चल जाता है। आप अलॉटमेंट लेटर पहुंचा देते हो उनके पास, और अलॉटमेंट लेटर में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब हैं। तो आप कह सकते हो सर हमारे रूल्स इस तरह से हैं कि ये अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा, वैसे ही हम आपके ऊपर मेहरबान हैं इसीलिए आपसे कह रहे हैं प्लीज़ आप अमाउंट को बुकिंग अमाउंट फाइनल ये दे दो। बुकिंग अमाउंट दे देंगे। अभी आप रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं करना चाह रहे हो, ओके। अगर आप रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करना चाह रहे हो तो बात अलग है। रजिस्टर्ड अग्रीमेंट का यानी आपको कुछ उनके हाथ में कोई रेगुलर डॉक्यूमेंट चला जाएगा, वो नहीं आप करना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ उनसे पैसे लेना चाह रहे हो, बुकिंग अमाउंट ले लो। अब बुकिंग अमाउंट लेने के बाद बाय लॉ आपको और अमाउंट्स लेने हो तो आपको अग्रीमेंट करना चाहिए, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करना चाहिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेगा तो
उसका एक अंडर द लॉ एक महत्व है, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो आप नहीं करना चाह रहे हो, तो अब इसे अवॉइड कैसे किया जाए। तो अब आप डिले करो, अब आप कहो कि सर हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ गई है, परमिशंस नहीं मिल रहे हैं, आप रुकिए, आप थोड़ा सा रुक जाइए। इन द मीन टाइम आप ये भी कह सकते हो, सर अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम आपका जो रेट है, ओवरऑल रेट है, वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने आपको 24,000 का रेट दिया था, क्यों ना आपको आपका जो रेट है वो 23,000 हो जाए या 22,000 हो जाए, वगैरह वगैरह। अब आपके वाइफ को इंटरेस्ट पड़ेगा, वो कहेंगे कि रेट में घटौती होने वाली, कैसे? तो आप कहिए, सर वैसे तो आपको आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इंस्टेड आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की राह न देखकर आप अगर 20% पेमेंट कर देते हो या 30% पेमेंट कर दोगे, तो आपका जो रेट है वो हम 23,000 पर स्क्वायर फीट कर देंगे। अब ये लॉजिक लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, तो वो 30% दे देंगे, और आपको कहना पड़ेगा, सर लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है और ये सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप इस बात को अपने तक रखिए। लेकिन लोग अपने तक नहीं रखते हैं, वो बात को फैलाना चाहते हैं, तो वो ये बात को फैलाएंगे। आपस में कोई बात करेगा तो कहेंगे, हाँ मेरा रेट मुझे तो इतने में मिला है, बहुत अच्छा डीलिंग है, तो अपने फैमिली में बात करेंगे। अब उससे और भी लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, अच्छा 23,000 का रेट इस एरिया में बहुत कम है, मैंने तो सुना था कि इस एरिया में इससे कई ज़्यादा रेट है। तो ऐसे करके लोग आपके पास इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे, अच्छा मेरे ससुर जी इंटरेस्टेड हैं, तो आप कहिए, हाँ ठीक है सर, हमारे पास लेकिन इन्वेंट्री नहीं है। आप इन्वेंट्री को हमेशा लिमिटेड है ऐसे ही बताइए, सर हमारी इन्वेंट्री बड़ी लिमिटेड है, हमारे पास फ्लैट्स नहीं हैं बेचने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो आपके ससुर जी के लिए है, तो हम ढूंढ के निकालेंगे, हम देखेंगे। इस तरह से बात करने से वजन और भी बढ़ जाता है। और ससुर जी के लिए सेम आप कहिए, पहले 25,000 का रेट होगा, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, मेरे लिए अगर 22,000 का रेट बनाया तो मेरे ससुर जी के लिए भी, या 23,000, तो 23,000 का रेट कर दीजिए। तो आप बड़ी रिलक्टेंस के साथ, ठीक है सर आप कहते हो, मैं अपर मैनेजमेंट को पूछ के बताता हूँ, सेठ को पूछ के बताता हूँ, वगैरह वगैरह ड्रामेबाजी करें, और फिर आफ्टर अ फ्यू डेज रिवर्ट टू हिम, सर ओके चलेगा आप, लेकिन इनको पेमेंट बड़ा जल्दी से कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर जून आवर रेट्स विल इंक्रीज। इस तरह से कोई बहाना बना दीजिए ताकि जल्द से जल्द सास ससुर जी भी पेमेंट करें। तो इस तरह से 30%, 40%, 50%, 100% ऑफ द बुकिंग अमाउंट, ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट आप ले सकते हो बिना एक ईंट रखे हुए। यू डोंट नीड इवन वन ब्रिक ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इसमें एक और बात ऐसा है, आपको इस तरह से ये जो आपकी जो रेट स्ट्रक्चर्स वगैरह, और हम जो बात कर रहे हैं ये रूल्स, तो आपके जो रूल्स हैं बड़े फर्म लगने चाहिए, दिखने में बड़े फर्म्स रूल लगने चाहिए, राइटिंग में आ जाना चाहिए। ऑल दीज रूल्स आर इन राइटिंग, एंड ये रूल्स आप राइटिंग में लिख के, इसके बाद यानी ओके इंटरेस्ट रेट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इंटरेस्ट, ये तो ऑफ कोर्स आपके इसमें हो रहेगा, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और
अलॉटमेंट लेटर में आप इंटरेस्ट रेट्स डाल सकते हो और ये कह सकते हो आई एम अवेयर दैट देयर इज़ नो बिल्डिंग परमिशन सारे नहीं मिले हैं, फिर भी हम इंटरेस्ट रेट्स यानी नहीं सॉरी क्या कह रहा हूँ, फिर भी हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्डर फ्लैट के डायमेंशंस बदल सकते हैं वगैरह वगैरह, और काइंडली डू नॉट टेक एनी वी डू नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। इस तरह से आप लिखवा के ले सकते हो ताकि विदाउट नेसेसरी परमिशंस, बिल्डिंग परमिशंस एट्सेट्रा, आप फिर भी अलॉटमेंट लेटर भी इशू करो, एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करो और यानी इन शॉर्ट व्हाट लुक्स लाइक लेजिटिमेट पेपर वर्क सारा बना दो। और वो सामने से कह रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्डिंग परमिशंस नहीं आए हैं पूरी तरह से, और वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है अगर मैं पैसे, अगर ये लॉक इन पीरियड के बाद मैं रिफंड लूँ तो। अब लॉक इन पीरियड 1-2 साल के रख दो, अब 2 साल तक वो बंदा आपसे कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। 2 साल के बाद क्या करना है वो बाद की स्टोरी है। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।